जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। साथियों, हाल ही में अतिथि शिक्षकों को लेकर एक अपडेट निकलकर सामने आया था, जिस पर विभिन्न प्रकार से अतिथि शिक्षकों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। उस निर्णय के क्या मायने हैं, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे। क्या हाईकोर्ट के उस निर्णय के आधार पर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता खुल चुका है, इसकी कितनी संभावनाएं हैं, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, जनजाति कार्य विभाग ने डीपीआई आयुक्त को पत्र जारी किया था, जिसमें हाईकोर्ट में जिन अतिथि शिक्षक साथियों ने याचिका दायर की थी, उनको लेकर क्या प्रक्रिया जारी है, उनको लेकर क्या निर्णय डीपीआई लेने वाला है, उसकी जानकारी चाहिए गई थी। जैसे ही ये आदेश अतिथि शिक्षक साथियों के बीच में आया, तरह तरह के कयास अतिथि शिक्षक साथियों के बीच में लगाए जाने लगे। ये दावे भी किए जाने लगे कि कोर्ट केस के माध्यम से अब अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होने जा रहा है। विभिन्न सोर्सेज से ये दावा भी किया जा रहा है कि अब जल्द से जल्द अतिथि शिक्षक साथी एकत्रित हों और अपनी अपनी याचिकाएं दायर करें, ताकि भविष्य में उन्हें भी लाभ मिल सके। और जो निर्णय आया है उसमें पात्रता परीक्षा पास और अनुभव की वरीयता का जिक्र किया गया है। आखिरकार इसकी वास्तविकता क्या है, हाईकोर्ट का आदेश क्या है, वो सारी चीज हम आज की इस वीडियो में आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले आप हाईकोर्ट द्वारा जारी जो आदेश है वह देख रहे होंगे। सबसे पहले इसमें जिन्होंने याचिकाएं दायर की थी उनके नाम अंकित हैं, इसमें आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण आदेश है वह जारी किया गया है। इसमें अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 14 प्रतिभागी ऐसे थे जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। तो सबसे पहले हम आपको हाईकोर्ट का ऑर्डर बताते हैं, क्या कुछ कहा है। 3 बिंदुओं में हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। पहले बिंदु में उन्होंने स्पष्ट किया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर तत्काल याचिका में याचिकाकर्ता प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद को नियमित करने के लिए अपने मामलों पर विचार करने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। ऐसी मांग की गई थी, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर जो अतिथि शिक्षक कार्यरत है उन्हें नियमित किया जाए। उन्होंने कई बार अभ्यावेदन दिए, लेकिन प्रतिवादियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रतिवादी से यहां पर आशा है जिस विभाग में वह कार्यरत है उस विभाग का मुख्य कार्यालय। बिंदु क्रमांक 2 में स्पष्ट किया गया है, याचिकाकर्ताओं की उपरोक्त शिकायत पर विचार करते हुए वर्तमान याचिका का निपटारा याचिकाकर्ताओं को इस छूट के साथ किया जाता है। अब ये जो निर्णय है इसमें याचिकाकर्ताओं को एक छूट प्रदान की गई है कि यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसा अभ्यावेदन दायर किया जाता है तो वे आज से 30 दिन की अवधि के भीतर प्रतिवादी नंबर 2 के समक्ष अलग अलग नए अभ्यावेदन दाखिल कर सकते हैं। प्रतिवादी संख्या 2 अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर तर्कपूर्ण एवं स्पष्ट आदेश पारित कर कानून के अनुसार उक्त अभ्यावेदन पर विचार एवं निर्णय लेगा। अब ये जो पॉइंट है, इसमें पॉइंट क्रमांक 2 और 3 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बिंदु क्रमांक 2 जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, इस पर प्रतिभागी 2 यहां पर डीपीआई का जो मुख्य संचालक है उनसे आशा, यानी कि डीपीआई इसका निपटारा करने वाला है। अब क्या छूट दी गई है जो प्रतिभागी है उनके लिए, ये क्या है, जो डीपीआई कार्यालय में अलग अलग नए अभ्यावेदन दाखिल कर सकते हैं। और जो प्रतिभागी संख्या 2 है यानी कि डीपीआई, इन अभ्यावेदन जब इन्हें प्राप्त होंगे तो उसके 2 माह के भीतर तर्कपूर्ण एवं स्पष्ट आदेश पारित कर, तर्कपूर्ण और एक स्पष्ट आदेश संबंधित जो अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे उनके लिए जारी करेगा और कानून के अनुसार उक्त अभ्यावेदन पर विचार एवं निर्णय लेगा। जो भी अभ्यावेदन ये प्रस्तुत करेंगे उन पर विचार करेगा और निर्णय लेगा कि आखिरकार जो अभ्यावेदन ये लगा रहे हैं नियमितीकरण को लेकर, जो मांग ये कर रहे हैं, जो तर्क ये प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए, जैसा कि जिक्र किया गया है याचिका में, पात्रता परीक्षा पास और अनुभव की प्राथमिकता के आधार पर, तो इसमें अभ्यावेदन पर तर्कपूर्ण कानून के अनुसार जो विभाग है निर्णय लेगा और स्पष्ट आदेश पारित करेगा। इसमें कहीं भी इस तरीके का जिक्र नहीं किया गया है कि जो विभाग है वह इनके नियमितीकरण की कार्रवाई करेगा। देखिए, हम पुनः यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अतिथि शिक्षक साथी अपने हक के लिए किसी भी तरीके से
हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में कोर्ट में आप जब याचिकाएं दायर करें तो इनके निर्णयों के आधार पर विभाग आपके लिए कुछ नए जो आदेश हैं वह जारी करने में रुचि दिखाए। लेकिन हम यहाँ पुनः स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता केवल और केवल विभाग के मंशा अनुरूप ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हाईकोर्ट में अभी भी नहीं, वर्षों से याचिकाएं दायर होती रही हैं। केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु देश भर के जो अतिथि शिक्षक साथी हैं वह नियमितीकरण की मांग लगातार कोर्ट केस के माध्यम से करते रहे हैं। जैसा कि ये जो आदेश जारी हुआ है हाईकोर्ट का, इसमें भी आप देखेंगे उपरोक्त के साथ याचिका का निपटारा किया जाता है। इन्होंने एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु क्रमांक 2 में स्पष्ट की है, कानून के अनुसार उक्त अभ्यावेदन पर विचार एवं निर्णय करेगा। कानून एवं नियम, अब आप समझिए अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के जो बिंदु तय किए गए हैं उन नियमों से के तहत ही अतिथि शिक्षकों के लिए विभाग कोई निर्णय ले सकता है। हाँ, विभाग स्वयं चाहे आपको लेकर कोई नए निर्णय बना सकता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन हाईकोर्ट यहाँ पर विभाग को बाध्य कर ही नहीं सकता है। हाईकोर्ट केवल ये निर्णय दे सकता है कि जो नियम इनके लिए तय किए गए हैं उन नियमों के आधार पर विभाग किसी भी प्रकार से इनके लिए कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो जो अतिथि शिक्षक साथी हैं किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो, आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। हम फिर यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आगे आने वाले समय में अगर विभाग चाहे तो इस पर निर्णय ले सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। हाँ, विभाग जब चाहेगा तब आपका नियमितीकरण होगा। आपको लेकर फिलहाल काफी अपडेट आ रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को लेकर नई नीति भी बनाई जा सकती है, ऐसी चीजें भी निकलकर सामने आई हैं, लेकिन इनको लेकर भी अभी वस्तुतः स्थिति स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में अतिथि शिक्षक साथी काफी चिंतित दिखते हैं, क्योंकि तरह तरह से उनको बताया जाता है कि आप अभी याचिका दायर कर लीजिए, 1 माह का समय है, जो याचिका दायर करेंगे उनको ही इसका लाभ मिलेगा। साथियों, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार से 10 अतिथि शिक्षक साथी याचिका दायर करते हैं, अगर हाईकोर्ट उनके फेवर में नियमितीकरण का निर्णय देता है, पहली बात तो विभाग उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, और यदि होता है तो उनकी याचिका के आधार पर आप भी नियमितीकरण ले पाएंगे। यदि आप अभी याचिका दायर नहीं कर पाते तो आने वाले समय में कर आप ले सकते हैं। जैसे अभी मुख्य कर्मचारियों के लिए उनकी वेतन वृद्धि को लेकर एक आदेश हाईकोर्ट ने दिया है, जिसमें जिन जिन शिक्षकों ने याचिका लगाई है, जिन कर्मचारियों ने याचिका लगाई है, उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी सेवानिवृत्ति के समय। और उसमें स्पष्ट किया गया है, विभाग ने ही आदेश निकाला है कर्मचारियों को लेकर, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने याचिका दायर नहीं की है वह भी अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें भी कोर्ट में जाकर पहले याचिका दायर करनी पड़ेगी और वो आदेश उन्हें प्राप्त करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है। आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है। आदेश को समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है कि आदेश के वास्तव में क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि लगातार अतिथि शिक्षक साथी इसको लेकर भ्रमित दिख रहे थे, और हमारा दायित्व है कि हम अतिथि शिक्षकों को लेकर जो भी बड़ा अपडेट आता है, यदि कोई भ्रम की स्थिति है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।